दोस्तों ये है मेरे एबूटिलॉन पिक्टम की प्लांट और इसको मैंने कुछ दिन पहले नर्सरी से लाई थी, तो तब मैंने आप सबसे शेयर की थी। तो अभी कुछ दिन हो गए हैं, तो आज मैं इस प्लांट को पॉट में लगाऊंगी और किस तरह की मिट्टी मैं तैयार करती हूँ और कैसे मैं इसको ग्रो करती हूँ पॉट में, वो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितनी भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। कुछ दिन मेरे गार्डन में रहने के बाद आज मैं इस प्लांट को पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये दूसरे एनवायरनमेंट से आते हैं तो हमारे यहाँ पर सेटल होने में कुछ दिन लगते हैं। कोई भी प्लांट लाने के तुरंत ही उसको पॉटिंग करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन रखने के बाद इस प्लांट को अभी लगाऊंगी। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं प्लांट बहुत ही अच्छे हैं। जब मैंने लाई थी तो और भी थोड़े पत्ते ख़राब थे, तो ये देखिए न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं। तो अभी भी वो पत्ते हैं, तो जो भी ख़राब पत्ते हैं उसको मैं हटा दूंगी प्लांट से। तो चलिए वो काम करना शुरू कर देती हूँ। ये जो पत्ते हैं ये सभी न्यू लीव्स है और मेरे पास लाने के बाद ही ये लीव्स ग्रो हुए हैं। तो प्लांट्स की हालत बहुत ही अच्छे है। एबूटिलॉन पिक्टम की और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि चाइनीज़ लैंटर्न, रेड वेन और विंटर चेरी। ज़्यादातर लोग इसे चाइनीज़ लैंटर्न और एबूटिलॉन पिक्टम के नामों से ही पहचानते हैं। हम बेंगोलीज तो इसे लंठन जावा और घंटा जावा भी कहते हैं। और इसकी फ्लावर्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने कुछ दिन पहले ही आप सबको दिखाई थी इसकी फ्लावर्स, इतनी ब्यूटीफुल है और बहुत दिनों तक प्लांट में रहते हैं, इसीलिए मैंने इस प्लांट को मेरे गार्डन में ऐड किए हैं। तो चलिए अब इस प्लांट को लगाने के लिए सॉइल को पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली है गार्डन सॉइल 30%, 20% ली है कोकोपीट। आप इसके बदले में सैंड भी ले सकते हैं। कोकोपीट देने से मिट्टी में मॉइस्ट बने रहते हैं। चाइनीज़ लैंटर्न प्लांट को मॉइस्ट रिच सॉइल बहुत ही पसंद है और मैंने लिया है यहाँ पर 10% हॉर्न डस्ट और ये है नीम खली, ये भी ली है मैंने 10%। आप नीम खली के जगह पर साफ फंगीसाइड भी ले सकते हैं। ये मिट्टी में जो खराब बैक्टीरिया है उसको मार डालते हैं। और मैंने ली है 10% बोन डस्ट और ये है चाय की सूखे हुए पत्ती, क्योंकि मुझे एबूटिलॉन पिक्टम की जो पॉटिंग मिक्स है उसको एसिडिक बनाना है, क्योंकि एसिडिक सॉइल इस एबूटिलॉन पिक्टम प्लांट को बहुत ही पसंद है। तो ये सब मुझको एक साथ मिला लेना है पॉट में डालने से पहले। इन सब चीज़ों से अगर एबूटिलॉन पिक्टम की पॉट को तैयार करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने तक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा इसकी पॉट में, कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी कंपोस्ट, क्योंकि ये जो दे रहे हैं ये इस प्लांट के लिए काफ़ी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं सभी चीज़ों को एक साथ मिला ले रही हूँ। और दोस्तों एक बात की ही ख्याल रखना पड़ेगा कि मिट्टी ऑलवेज वेल ड्रेन्ड रहे, क्योंकि वेल ड्रेन रहेगी तो इसकी जो रूट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होगी और ये सड़ भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मिट्टी को वेल ड्रेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा पानी एबूटिलॉन पिक्टम प्लांट को पसंद नहीं है, इसीलिए वेल ड्रेन मिट्टी इस प्लांट के लिए तैयार कर लेना है। तो मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने ये जो 20 लीटर की ड्रम है उसको मैं ले रही हूँ पॉट के हिसाब से। तो आप मिट्टी के पॉट भी ले सकते हैं। तो इस पॉट को मैंने नीचे से होल कर ली है पानी को निकलने के लिए। अब मैं टूटे हुए छोटे छोटे पॉट के टुकड़े नीचे पहले इस तरह से डाल दूंगी।
आप इसके बदले में यहाँ पर सैंड भी रख सकते हैं। ये देने से पानी बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगी। तो मैंने बहुत सारे टुकड़े को दे दी है पॉट के। अब मैं इसके ऊपर ये जो हम लोग बंगाली खौर कहते हैं तो उसको इस तरह से नीचे दे दूंगी। आप सूखे पत्ते भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो नीचे की टेरेस में अभी नहीं है तो ऊपर की टेरेस में है, और जाते जाते पानी भी बरस सकते हैं क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश होने वाले हैं। तो अब जो तैयार की हुई सॉइल थी उसको मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। और दोस्तों, आपके पास अगर ये वर्मी कंपोस्ट, हॉर्नडास्ट, बोनडास्ट ये सब ना रहे, आप सिर्फ किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे है इस प्लांट के लिए। तो अब मैं प्लांट के नीचे से इस प्लास्टिक के बैग को काट कर हटा दूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी इस प्लांट को पसंद नहीं है। तो एक बार अगर लग जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। आप कटिंग के थ्रू भी इस प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल रूट होते हैं उससे भी ये प्लांट प्रोपागेट होते हैं। तो ये प्लांट तो बहुत ही छोटे हैं, बाद में इसकी ब्रांचेस कटिंग करके न्यू प्लांट तैयार करूँगी। तो इस तरह से मैं मिट्टी को चारों तरफ अच्छी तरह से देने के बाद, और थोड़ा सा मिट्टी मेरे पास थे तो उसको भी मैं ऊपर से डाल दूंगी। और देने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो देखिए, कुछ देर पहले ही कितनी धूप थी, अभी देखिए कितनी अंधेरा हो गए हैं क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश होने वाले है। पूरे क्लाउडी हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। अब मैं हल्के हाथों से पूरे मिट्टी को प्रेस कर दूंगी। ये कर देना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट लगाने के बाद, क्योंकि इस पॉट के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसलिए हल्के हाथों से प्रेस कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। आप लोग भी एक प्लांट इसकी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी क्लाउडी है, और अभी तो दोपहर का समय है लेकिन लग रहा है कि शाम हो गए हैं। तो बारिश आने वाले हैं, जल्दी से मैं ये काम कर लेती हूँ। तो लग गया है मेरे एबिलिटन पिक्टम प्लांट, ये देखिए, और एक बार लगे हुए हैं, कल ही खिल जाएगी। आप लोग देख ही पा रहे हैं कितना क्लाउडी है। देखिए, रेनी डे चले गए हैं लेकिन अभी तक बारिश होते ही रही है। तो अब मैं इस पॉट में अच्छी तरह से पानी डाल दूंगी। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी डाल देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और मैं सभी प्लांट्स को लगाने के बाद पानी दे देती हूँ, और आप सबको कहते भी हूँ पानी देने के लिए। अब दोस्तों, मैं इस प्लांट को क्लीन कर दूँगी, यानी कि जब मैं इस प्लांट को लाई थी तो ये जो पत्ते थे ये थोड़े सूख गए थे, तो अभी तो और भी सूख गए हैं। तो मैं पूरे प्लांट को क्लीन कर दूंगी, सूखे पत्ते को हटा दूंगी, जो खराब पत्ते हैं उसको भी हटा दूंगी। तो कुछ ही दिनों में ये न्यू लीव्स निकल जाएगी। तो ये देखिए मैं सभी सूखे पत्ते को प्लांट से हटा दे रही हूँ, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है इसकी ब्रांचेस। और ये देखिए पूरे प्लांट से मैं ये जो सूखे पत्ते हैं इसको हटा दी है। तो ये देखिए एक बर्ड है।
तो देखिए अब अच्छे लग रहे हैं प्लांट की शेप। ये देखिए यहाँ पर भी एक बर्ड है, तो ये कल ही खिल जाएगी। तो दोस्तों प्लांट को लगा दी है और क्लीन भी कर ली है। अब बारी है प्लांट में पानी देने की। तो अच्छी तरह से मैं पूरे पॉट को पानी से भर दूंगी। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, मैं हर वक्त कहती हूँ सभी वीडियोस में। तो ये देखिए पानी से मैंने पॉट को भर दी है और कुछ ही देर में देखिए ये पानी किस तरह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये जो मिट्टी है एकदम वेल ड्रेन्ड है। और मैं आप सबको दिखाऊंगी भी कि कितनी जल्दी ये पानी नीचे से भी निकल रहे हैं। ये देखिए, तो मेरे जो ये मिट्टी है पूरे वेल ड्रेन्ड है, इसीलिए पानी जल्द से जल्द निकल जा रहे हैं। इसी तरह ही आबोलीटन पिक्टम प्लांट की सॉइल को तैयार करना है पॉट के लिए, तो ही आपके प्लांट बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों के लिए इस प्लांट को शेडी एरिया में रखना है, और अगर शेडी एरिया ना मिले तो किसी बड़े से प्लांट के नीचे रख दीजिएगा कि डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट में अभी ना पड़े। और जब ये प्लांट सेट हो जाएगी इस पॉट में, तब आप इस प्लांट को धूप में रख सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। जब भी देखेंगे कि मिट्टी के ऊपर की सरफेस पूरे सूख गए हैं तभी आप पानी दीजिएगा। ये एक पेरिनियल प्लांट है, तो एक बार आपने लगा दी है इस प्लांट को तो ये सालों साल आपके पास रहेगी और फ्लावरिंग भी करेगी। तो दोस्तों इस तरह से ही मैंने आबोलीटन पिक्टम प्लांट को लगाई है, आप भी ग्रो कीजिए। और मैं इसकी अपडेट भी आप सबको दिखाऊंगी, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इस प्लांट की अपडेट। तो दोस्तों 15 दिन के बाद मैं फिर से लौट आई हूँ मेरे उसी प्लांट को लेकर, जिसको मैंने पॉट में किस तरह से लगाना है, किस तरह से सॉइल को तैयार करना है दिखाई है। और ये प्लांट देखिए कितने अच्छे हेल्दी बन गए हैं। तो मैंने जिस तरह से लगाई है इस प्लांट को पॉट में, उस तरह से ही आप लोग भी पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिएगा, तो आपके प्लांट भी इतनी हेल्दी होगी। ये आप देखिए कितने सारे न्यू लीव्स निकले हैं और एकदम ग्रीन है। देखिए बहुत सारे लीव्स न्यू ग्रो हुए हैं और छोटे छोटे ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको ये लीव्स, और ये जो मिडिल में है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स भी हो रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? अगर नहीं तो मैं आप सबको सामने से दिखाती हूँ। और अभी इस प्लांट में 2 बर्ड लगे हुए हैं, ये देखिए। इसकी ब्लूमिंग आज ही होगी, ये कितने बड़े हो चुके हैं। और दोस्तों ये जो ब्रांच है इसके ऊपर से देखिए बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये देखिए इसमें एक साथ जब बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं तो ये प्लांट देखने में और भी ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बर्ड, सभी ब्रांचेस में बर्ड से भरे हुए हैं। ये देखिए ऊपर का जो ब्रांच है उसमें भी देखिए, ये देखिए ये बिग साइज के है थोड़े, और इसके ऊपर जो है ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्लान की अपडेट आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आप सबको बिग 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 थैंक यू।